बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो है कि डिस्क्राइब द पावर ऑफ गवर्नर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि गवर्नर जो है वो बेसिकली गवर्नर का होता है क्या। तो गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल हेड ऑफ द प्रोविंस तस्वर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो हैविंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन प्रोविंस। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में वो रिलेट करती हैं आर्टिकल 101 से लेकर 105 तक। उसके बाद आर्टिकल 110, आर्टिकल 128, आर्टिकल 130, आर्टिकल 132, 139 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन, गवर्नर के फंक्शंस, गवर्नर की पावर्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो क्या है। कि सबसे पहले तो ये है कि ये क्वालिफाई करता हो ऐसा शख्स जो कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट हो सकता हो। उसके बाद सेकंड है कि ही शुड नॉट बी लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज, कि 35 साल से कम उम्र का आदमी गवर्नर की अहलियत का हामिल नहीं है गवर्नर बनने की। उसके बाद ही शुड बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये वो कोई ऐसा ओहदा ना रखता हो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने के मुतरादिफ हो। तो और सबसे अहम ये कि वो एक साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए। इसकी अपॉइंटमेंट क्या है कि अपॉइंटमेंट जो गवर्नर की होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद इसकी हम देखते हैं कि गवर्नर का जो ऑफिस है उसकी टर्म क्या है। तो गवर्नर शैल रिमेन इन ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही हैज़ नो फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस। उसके बाद इसकी रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि जो चीज़ माने हैं इसके गवर्नर बनने में किसी शख्स के, तो वो सबसे पहली बात तो यही है कि वो अगर साउंड माइंड नहीं है तो वो गवर्नर नहीं बन सकता। तो उसके अलावा वो कोई किसी किस्म का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर उसने रखा हुआ है तो वो भी गवर्नर नहीं बन सकता। जो हमने इसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे